किसी ने सच ही कहा है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना अधिक हो गहरा कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे अच्छा वाला तो अच्छा वाला फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जो कर्म के नियम को समझाती है। रमेश एक साधारण व्यक्ति था। बहुत मेहनत करने के बावजूद उसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। वो जो भी काम शुरू करता उसे उसमें असफलता मिलती। धीरे धीरे उसके अंदर निराशा होने लगी। एक दिन परेशान होकर वो पास के एक जंगल में चला गया। चलते चलते जंगल में उसे एक पुराना हनुमान जी का मंदिर दिखा। वो जाकर मंदिर में बैठ गया और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ देर शांति रही, फिर मंदिर में रोशनी हुई और भगवान हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले, वत्स बताओ इतनी निराशा क्यों? रमेश बोला, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर बार बार असफल हो जाता हूँ। अब तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। हनुमान जी हंसकर बोले, बताओ जब मैं संजीवनी बूटी लेने गया था तो क्या रास्ता आसान था? तो रमेश बोला, नहीं भगवान, आपने तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। तो हनुमान जी बोले, बिल्कुल सही, पर क्या तुम जानते हो कि मैंने पूरा का पूरा पहाड़ क्यों उठा लिया था? वो इसलिए कि मेरे रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आई। मैं बूटी को पहचानता नहीं था, समय बहुत कम था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। अगर मैं सोचता कि अब क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो बूटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या लक्ष्मण जी की जान बच पाती? रमेश हनुमान जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर हनुमान जी बोले, इसीलिए मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाया। बेटा, समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं वही सफल होते हैं। तुम कहते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने पूरी शक्ति से बिना रुके, बिना हिम्मत हारे प्रयास किया? तो रमेश चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत जल्दी निराश हो जाता था। जब एक दो बार असफलता मिलती तो वो काम करना छोड़ देता था। फिर हनुमान जी बोले, असली भक्ति कर्म ही है। जो पूरी लगन से कर्म करता है उसे ही फल मिलता है। अगर तुम मेरे भक्त हो तो पूरी लगन से काम में जुट जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण कर लिया कि अब वो पूरी लगन से मेहनत से काम करेगा और हार बिल्कुल नहीं मानेगा। कुछ समय के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसका नया काम बहुत अच्छे से चल पड़ा और वो खुशहाल जीवन जीने लगा। वो फिर से हनुमान जी के मंदिर में आया और हनुमान जी को धन्यवाद दिया और बोला, असली भक्ति कर्म में है। जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, जो अपने अंदर का भय हटा देता है और पूरी मेहनत से काम में जुट जाता है, वो ही असली योद्धा होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।